तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों मुजरिमों को दफा 409 में 10 साल जबकि रिश्वत सतानी एक्ट की दफात के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फीकस 1,64,25,625 रुपए जुर्माने भी आए। फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में सुनाया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई की उम्र और बुशरा बीबी की खातून होने के नाते कम सजा सुनाई गई है। जेल में गुजारा गया वक्त भी सजा में शामिल होगा। फैसले के वक्त दोनों मियां बीवी कमरे अदालत में मौजूद थे। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया पर तोहफे में मिलने वाली बालियां, नेकलेस, अंगूठियां और घड़ियां कम कीमत का तयन करवाकर अपने पास रखने का इल्जाम था। मुजरिमा ने ब्रेसलेट्स और अंगूठी की वैल्यू 58 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए जुर्माना करवाकर हासिल की। नैब की तफ्तीश के मुताबिक तखमीना लगाई गई अशिया की कीमत 7 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद थी। तोशा खाना 2 केस में 7 जनवरी 2024 को इंक्वायरी शुरू हुई। 12 जुलाई नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल की। 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रेफरेंस में 20 अगस्त को दायर किया गया। नैब तरामीम बहाली के बाद तोशा खाना 2 केस में से FA को मुंतकिल किया गया। 16 सितंबर को स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पहली पेशी हुई। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। तोशा खाना 2 केस के फैसले से साबित हो गया कि बानी पीटीआई ने करप्शन की। कीमती तोहफे मार्केट रेट से कोड़ियों के भाव बेचे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मिलकर चोरी की। ये सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमती रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कानून के मुताबिक सजा हुई। पीटीआई का सियासी नारा ही करप्शन था। पीटीआई का तोशा खाना 2 केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने तोशा खाना 2 केस को बेबुनियाद करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ अपनाया कि ये मुकदमात वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इनके पास कोई गवाह नहीं सिवाय उस शख्स के जिसको बानी पीटीआई ने खुद निकाला। इस केस में FBI ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। अलीमा खान ने इल्जाम लगाया कि फैसला लिखा हुआ आया था, जज साहिब ने फैसला सुनाया और चले गए। अब 1 साल तक इसके खिलाफ अपील की समाअत भी होने नहीं दी जाएगी। ये तो इब्तिदा है, आगे इंतहा और कयामत अभी बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल वाड्रा का सोशल मीडिया पर पैगाम। 9 मई को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में मुकम्मल। ATC की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मुलजिमों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर शामिल। दौरान ट्रायल में 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। पाकिस्तान ने गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने की यकीन दहानी नहीं करवाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में गौर करने की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हैं, फरीक के लिए काबिल कबूल हैं और जो आगे बढ़कर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुस्तक़बिल में हमास इसराइल पर हमला करने की पोजीशन में आ गई तो अमन कायम नहीं हो सकेगा। उम्मीद है कि लेबनान इसराइल बातचीत लेबनान की हुकूमत को मजबूत और हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करेगी। यूक्रेन जंग बनने में पेशरफ्त हुई लेकिन अभी मजीद सफर तय करना बाकी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फोर्सेस के कैंप पर भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज का बुज़दिलाना हमला। 4 जवान शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी।
बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कैंप में दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराई। घिनौनी दहशतगर्दी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज की मंसूबाबंदी का नतीजा है। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान सरजमीन से हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके डी मार्च किया गया। खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शिमाली वज़ीरिस्तान में फौजी कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान दहशतगर्दी रोकने के वादे पर अमल नहीं कर सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी का शुमाली वज़ीरिस्तान हमले पर जवाबी कार्रवाई, कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाने का आज़म। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से भारतीय सरपरस्ती में खवारिज की मुसलसल आनत पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी वाक़े पर इजहार मज़म्मत। भारत ने चनाब के बाद दरियाई नीलम और दरियाई झेलम का पानी भी रोक लिया। पाकिस्तान ने मोदी सरकार से सिंध तास मुआहिदे की खिलाफवर्जी पर जवाब तलब किया। दरियाई चनाब में 10 से 16 दिसंबर के दरमियान पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। 17 दिसंबर को सूरत हाल में बेहतरी आई। वजारत आबी वसाइल का एलामिया। अमरीका के शाम में दाइश के खिलाफ बड़े पैमाने पर फजाई हमले, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक में जंगजुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहे के ज़खायर समेत 70 मकामात पर मिसाइल दागे गए। अमरीकी सदर का शाम में दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी एयरफोर्स के शाम में दाइश के ठिकानों पर शदीद हमले। दाइश के मुकम्मल खात्मे पर शाम का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना में खिताब। दाइश की जानिब से अमरीकी फौजियों के बहिमाना कत्ल का दावा। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के जुनूबी प्लाजा में अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। ढाका पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पार्लियामेंट और उसके गिरदोनवाह में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आज मुल्क भर में यौम सोग। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भुच्चर की नाअहली के खिलाफ अपील 22 दिसंबर को मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिक वज़ीर सकाफत की मुलाकात। सकाफती और अवामी रवाबित और मीडिया ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। प्रेस गैलरी के मज़ीद दोस्तों ने जो एहतजाज किया है, जिसमें जो डाउन ग्रुप है, उनका न्यूज़पेपर भी है, चैनल भी है, उनके 3 साल से वो कह रहे हैं इश्तिहार बंद है। इस तरह है कि ये जो जिस इशू के ऊपर बाइकआउट हुआ है हमारी प्रेस गैलरी के दोस्तों का, लॉ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर फाइनेंस और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, इन तीनों पे मुश्तमिल हम कमेटी बना रहे हैं। पंजाब असेंबली में सहाफियों का डॉन मीडिया के इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफियों के मसाइल हल करने के लिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने 3 वज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। धुंध के बायस बंद की गई मोटरवेज खोल दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद रही। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अतराफ में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासिर। हुकाम ने परवाज़ों के आमद-ओ-रफ्त में ताख़ीर से खबरदार कर दिया। नॉन एमटेक गाड़ियों से इजाफी 25% चार्जेस लेने पर हुक्म इम्तना में तौसी। पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। रावलपिंडी के इलाके गुलशनाबाद में गैस लीकेज से धमाका। रेस्क्यू जरा ये बताते हैं कि धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अबरार शब्बीर से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। कई मुकदमात में मुलाविस था।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। वादी कोटा समेत दीगर इलाकों में मौसम अब्र आलूद। वजीर आला सिंध का कराची में भत्ताखोरी के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए विफाक से राबता। बैरून मुल्क के बैठे भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। पहले भी भत्ताखोरी खत्म की थी, अब भी खत्म करेंगे, वजीर आला सिंध का आज़म। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टेन के केस की लाखों दस्तावेजात जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला प्रोफाइल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, मशहूर शख्सियात और सियासतदानों के साथ बदनाम फाइनेंसर्स के नाम भी सामने आ गए। मजीद भी लाखों दस्तावेजात जारी की जाएंगी। एप्स्टेन के करीबी साथी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई माह तक केस का रिकॉर्ड पब्लिक न करने के लिए लड़ते रहे। अगर मगरबी ममालिक रूस के साथ एहतराम के साथ पेश आएँ तो मजीद जंगें नहीं होंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने किसी भी यूरोपीय मुल्क पर हमले के इरादे को मुस्तरद कर दिया। बोलिविया में ईंधन की सब्सिडी खत्म करने के लिए कानून के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के वर्कर्स का एहतजाज। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक। सब्सिडी गुज़श्ता 20 साल से दी जा रही थी, अब ईंधन सस्ता नहीं रहेगा। हुकूमत का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इतवार को फाइनल में भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान को की टीम अगले साल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। 15 जुलाई से 7 अगस्त के दौरान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड ब्रिस्बेन हेट ने 258 रन का हदफ अबूर करके पर्थ को 8 विकेटों से हरा दिया। मैट रेनशा और जैक वॉल्डरमिथ ने सेंचुरियां बनाई। मैच में रिकॉर्ड 36 छक्के लगे। और लाहौर में 3 रोजा रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। नामवर डिजाइनर के तैयार करदा जदीद उरूसी पहनावे फैशन शो का हिस्सा।